बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज 19 जनवरी 2024 को हम बरकली रानुलिया में दूसरे सेशन में जमात इस्लामी पाकिस्तान की जानिब से मैं तालिब जान अब्बास सिंधी जमात इस्लामी का नामजद उम्मीदवार बराए N12 कोहिस्तान आपसे मुखातिब हों और अवामी अदालत लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इस अवामी अदालत में मैं अपना इंतखाबी मंशूर पेश करूँगा और आपके सवालात व जवाबात की हमारी एक सेशन होगी और मैं आपके सवालात का जवाबात दूंगा। जमात इस्लामी पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर निज़ामी मुस्तफ़ा के निफाज के लिए सन 1941 से बरसरी पेकार है और हालिया जनरल इलेक्शन 2024 में जमात इस्लामी पाकिस्तान भरपूर शिरकत करने जा रही है और एक मुल्कगीर एक आलमी नहज की इंतखाबी मंशूर लेकर मैदान में खड़ी है। मैं तालिब जान अब्बास सिंधी जमात इस्लामी की जानिब से अपना खुसूसी कोहिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और इस्लाम के हवाले से अपना इंतखाबी मंशूर जो मेरे हाथ में है वो लेकर आया हूं। आपके इल्म में है कि कोहिस्तान 1970 में पहला इलेक्शन हुआ, उसके बाद से लेकर 2024 तक जितने भी इंतखाबात हुए हैं इनमें हमारा 75% हिस्सा हमारे कुरानदाजियों का और इत्तेहादात का नजर हुआ है। सिर्फ हमारे पास 25% टाइम रहता है जिसमें अमली तौर पर जमहूरी तरीके से हमारे नुमाइंदे मुंतखब होकर मैदान में आए हैं। अब आप सबका ये फर्ज बनता है बतौरी जिम्मेदार शहरी, बतौरी जिम्मेदार कोहिस्तानी और बतौरी जिम्मेदार मुसलमान कि आप अपनी ये गवाही किसको देने जा रहे हैं, आपकी गवाही का हकदार कौन है। क्या आप बरादरी, जुम्बे और इत्तेहादात और कुरानदाजियों के पीछे जा रहे हैं और अपनी गवाही गलत तरीके से देने जा रहे हैं और अल्लाह के अमर वला तक तुम शहादा के जुमरे में आ रहे हैं, या आपने एक आजाद और एक फिक्र वाले और अहलियत वाले को आपने अपनी गवाही देनी है। ये फैसला आपने करना है 8 फरवरी 2024 को। हम ये समझते हैं कि बतौर कोहिस्तानी, बतौर नामजद उम्मीदवार जमात इस्लामी N12 कोहिस्तान हम ये समझते हैं कि हम आपकी गवाही के हकदार हैं, क्योंकि ये गवाही के जो लवाजिमात हैं, जो तकाजे हैं, वो इंशाअल्लाह अजीज आपका उम्मीदवार जमात इस्लामी का उम्मीदवार जिसका तराजू निशान है वो उन तकाजों के ऊपर पूरा उतरता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने पाकिस्तान के अंदर हर फोरम पर कोहिस्तान की नुमाइंदगी 22 साल से की है और पाकिस्तान से बाहर आलमी मुख्तलिफ मुल्कों में 16 दौरे करके पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुल्क से बाहर भी की है। इस पर हम अल्लाह के हद दर्जे मशकूर हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अब मैं आखिरी बात जो करने जा रहा हूं वो आपका एक जमहूरी उसूली शरई हक है कि आप अपने उम्मीदवार से पूछें कि आप मेरे पास वोट मांगने आए हैं तो आपके पास क्या प्रोग्राम है। आपके पास माँ धरती के लिए, कोहिस्तान की मिट्टी के लिए, कोहिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, माँ बहन के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस्लाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, मुअम्मर अशखास के लिए, नौजवानों के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम प्रोग्राम रखते हैं। ये आपके सामने हमारा मंशूर है, इंतखाबी मंशूर है, जो कोहिस्तान की तारीख में पहली दफा अगर कोई मंशूर लेकर हाजिर हुआ है तो वो हम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम हारे या जीते, हम हारे या जीते,
لیکن اس منشور کو ہم 5 سال عملی جامہ پہنانے کے لیے میدان میں ہوں گے. اور یہ بات بھی بتاتا چلو کہ ہارنے والا کبھی کوئی وعدہ نہیں کرتا ہے، ہارنے والا کبھی کوئی وعدہ نہیں کرتا ہے. ہم ہار بھی گئے تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس منشور کو جو ریٹن فارم میں ہم نے بادشاہ سے لے کر مدخیل تک گھر گھر تک پہنچایا ہے، اس منشور کو انشاءاللہ عملی جامہ پہنانے کے لیے ہم اپنی پوری توانائی لگائیں گے، اور اللہ سے اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو آخری منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی کوشش جاری رکھیں گے. وما علینا الا البلاغ. ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں، جس قسم کے بھی سوالات ہیں، تو ہم آپ کے سوالات کا جوابات دینے کی بھرپور کوشش کریں گے.